वेलकम स्टूडेंट टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सर्कल्स। यहाँ हम लोग जो थ्योरम है सर्कल में क्लास 9 में उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अब कितना थ्योरम है आपके मन में अगर आ रहा है, कितना थ्योरम है, क्या लेवल है डिफिकल्टी का, तो देखिए बहुत हल्का है थ्योरम, कोई भारी चीज नहीं होता है। जानते हैं आप, थ्योरम एक स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ किया जा सकता है और उसका प्रूफ का आपको की मिल चुका है जो कि कॉन्ग्रुएंस है। मैक्सिमम प्रूफ 95% प्रूफ जो है वो कॉन्ग्रुएंस पे डिपेंड करता है, थोड़ा मोड़ा आप ये लाइन्स और एंगल्स के थी पे। तो अब जितना अभी तक पढ़े हैं वही चीज़ यूज होने वाला है, तो कोई नया चीज़ होने वाला नहीं है, वही चीज़ होने वाला है। और सर्कल के छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन को थ्योरम के रूप में रख के दिया हुआ है जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इसका एप्लीकेशन आप लगा पाएंगे एक्सरसाइज 10.4 और 10.5 में मिली। ऑफकोर्स 10.3 10.2 भी है, लेकिन उसमें वही एक दो प्रूफ दिया हुआ और एक दो क्वेश्चन करके। 10.4 और 10.5 में मजा आएगा। पर मैं आपसे बोलूंगा कि आप रेफरेंस बुक बनाइए, सर्कल का क्वेश्चन ट्राई करने के लिए रेफरेंस बुक बनाइए तो अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने भी नहीं काउंट किया कितना थ्योरम है, तो देखिए धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कितना थ्योरम है। तो हम लोग एक पहला थ्योरम से शुरू करते हैं। पहला थ्योरम जो है वो कहता है कि अगर इक्वल कॉर्ड है, कॉर्ड तो आप समझ ही चुके हैं, एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो अलग अलग बाउंड्री पे टच करता है। तो इक्वल अगर कॉर्ड है, पहले ही बोल रहा है कि कॉर्ड्स अगर इक्वल है, तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एट सेंटर। तो देखिए इसमें सब कुछ आपको जाना ही हुआ है, आपको एक चीज ये बनाना होगा कि कॉर्ड एंगल ही बना सकता है क्या? ऑफ कोर्स बना सकता है। देखिए जैसे ये एक सर्कल है, अब ये सर्कल में ये एक कॉर्ड है, इसका मैं नाम देता हूँ ए बी। यहाँ ये सेंटर है, क्या बोला? इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब एंगल कहाँ होने वाला? सेंटर पे। तो सेंटर पे ये कॉर्ड एंगल बना रहा है, तो यही कैसे हो सकता है कि इसका ये एंड को मैं ऐसे जोड़ दूँ और ये एंड को ऐसे जोड़ दूँ, तो ये जो एंगल हो जाएगा यही क्या हो जाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। इसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। अब बात हो रहा है इक्वल कॉर्ड्स का, मतलब दो अलग अलग कॉर्ड होने वाले। अब वो दूसरा कॉर्ड कहाँ बना है? जहाँ बना है आपको वहाँ बना सकते हैं, सर्कल में ही लेकिन। ठीक है, तो मान लीजिए मैं उस दूसरे कॉर्ड को यहाँ बना रहा हूँ इस पॉइंट पे, और इसका फिर एक चीज़ क्या है, लंबाई दोनों का सेम है। ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का। ठीक, तो ये इक्वल कॉर्ड्स है। तो उस कंडीशन में मैं इधर से भी एक एंगल बना दे रहा हूँ। ठीक, ये इसका नाम देता हूँ मैं सी डी, ए बी सी डी। ठीक, तो आपको क्या दिखाना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। आपको दिया क्या हुआ है? गिवन आपको दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, दिया हुआ इक्वल कॉर्ड्स। तो इससे आपको ये चीज़ इंफॉर्मेशन दिया हुआ। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि एंगल ए ओ बी, अगर मैं इस सेंटर को ओ दे दूं तो एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के बराबर है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। आपको अब हिंट लग गया होगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग आराम से कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये आपका सर्कल का क्वेश्चन ही नहीं समझिए, ये तो समझिए कोई दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंस यूज करके प्रूफ करने वाले हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो इस ट्रेंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दे तो हमारा काम बन सकता है क्या? ऑफ कोर्स बन सकता है। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करें? कुछ तो दिया नहीं हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ये इसके दिया हुआ है इक्वल, क्योंकि इक्वल कॉर्ड है। ये इसके इक्वल है, क्यों? ये क्यों इसके इक्वल है? अरे रेडियस है, जब रेडियस जो होता है सब सर्कल का इक्वल होता है। ये इसके इक्वल है, हाँ ये सब इक्वल है। एस 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 लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स एस 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 लगा सकते हैं। जहाँ एस 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 लगा सकते हैं मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इक्वल हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गया, बस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे कि हम ओ ए जो है, ओ ए वो किसके इक्वल है? ओ ए किसी के इक्वल लिख दीजिए। ओ ए जो है मान लीजिए उसी के इक्वल है, उसी। ठीक है, क्यों? रेडियस है सर्कल का, ये रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडिया प्लूरल होता है सर्कल का, रेडियस का। उसी तरह से जो हमारा ओ बी है वो किसके इक्वल है? ओ डी के। क्यों? अगेन सेम रीजन। और तीसरा चीज लिख देंगे कि ए पी जो है वो सी डी के इक्वल है। क्यों? दिया हुआ है, ये तो पहले से दिया हुआ है कि कॉर्ड जो है वो इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, क्या बोल सकते हैं, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी के। अब जहाँ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग करने का मतलब तीनों एंगल, रिस्पेक्टिव एंगल और तीनों साइड, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और इसको आप कारण लिख सकते हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट या बाय सी पी सी टी। ठीक, तो सी पी सी टी से, और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो इक्वल एंगल बनाता है, सिंपल है। इसी पे बना हुआ है दूसरा थ्योरम, और इसका जस्ट उल्टा है। दूसरा थ्योरम कहता है कि अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो कॉर्ड इक्वल होगा। ठीक है, तो दूसरा थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। दूसरा थ्योरम सिंपली क्या कहता है कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, अगर एंगल सबटेंड कर रहा है कोई कॉर्ड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट सेंटर,
सेंटर पे बात हो रही है, कहीं दूसरी जगह नहीं। एट सेंटर आर इक्वल, तो कॉर्ड्स जो है वो भी इक्वल होंगे, ठीक। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो मतलब आप समझिए क्या होंगे कि अगर सेंटर पे एंगल बना है इक्वल तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आप फिर एक सर्कल बना लीजिए, एक कॉर्ड बना लीजिए यहाँ। अब यहाँ नहीं दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड है, आपको इक्वल एंगल दिया हुआ है, तो ये सेंटर है ओ, इसका मान लीजिए ए ओ। क्या जरूरी है इधर ही दूसरा कॉर्ड बनाए, नहीं, आप यहाँ बना लीजिए, आपके मन पे है, आप किधर बनाना चाहते हैं। मेरा मन है यहाँ बनाने का कॉर्ड, मैं यहाँ बना लूँगा। कॉर्ड सिंपली मीन्स कि दो पॉइंट पे टच होना चाहिए, वो कहीं पे हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं देता हूँ सी डी, ये भी एक एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। ये आप अगेन ऊपर भी जैसा वो फिर करता है वो भी बना सकते हैं, आपके मन पे है। तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी क्या है, कॉर्ड्स है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं, ये प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है, दो कॉर्ड्स है। दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि ए ओ बी यानी ये एंगल सी ओ डी के इक्वल है, ठीक है। ये गिवन है हमको पहले से इन्फॉर्मेशन। हमको प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, अगर कॉर्ड इक्वल है। सिंपल है, आपको दिख ही रहा होगा। तो में हम लोग क्या कर देंगे, दो चीज़ हमको पहले से दिया हुआ है, ये इसके रेडियस के इक्वल है, ये इसके रेडियस है इसलिए इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है पहले दिया हुआ है। तो एस ए एस एस ए एस ऐसे एस ऐसे ऐसे कंग्रुएंट हो गया, जहाँ कंग्रुएंट हो गया तो ए बी सी डी के इक्वल हो गया। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिख देंगे कि ओ सी इक्वल टू ओ बी, क्यों, अगेन रेडियस के कारण। उसी तरह से ओ ए इक्वल टू ओ डी, क्यों, रेडियस के कारण। उसके बाद एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब ये क्यों, क्योंकि दिया हुआ है पहले से कि एंगल इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के, और जहाँ ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो हैंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो इससे इक्वल है सी डी के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, या बाई सी पी सी टी। यही चीज़ था, तो एकदम ईजी था। अब दो चीज़ समझे, पहला बात कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो इक्वल एंगल बनाएगा, इसका आपको बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। आपको ये दे दिया रहेगा ये एंगल, अब बोलेगा ये एंगल कितना है, आपको बोलेगा कॉर्ड इक्वल है, तो ये अगर 60 होगा ये भी 60 होगा, ठीक। तो इससे आपका यूज है, आगे बहुत यूज है। तो ये आप ऐसे ही दो थ्योरम बना सकते हैं। अब ये तो दो थ्योरम हुआ, तीसरा इसी तरह का है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो कर है कि नेक्स्ट बोलता है कि परपेंडिकुलर अगर बनाए, ठीक है, किसी कॉर्ड पे सेंटर से, मतलब सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिरा है किस पे, एक कॉर्ड पे, मतलब एक कॉर्ड होना चाहिए। एक कॉर्ड यहीं होना चाहिए क्या, कहीं होना चाहिए, यहाँ यहाँ कहीं, एक ही कॉर्ड का बात होता है। तो अगर परपेंडिकुलर अगर गिरा है, ठीक है, उस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर अगर, तो इसको ये दो टुकड़े में बांट देगा। सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ अगर परपेंडिकुलर ही गिरा है तो इसको दो टुकड़े में बांट देगा। इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए हम लोग किसका मदद लेंगे, अगेन कन्वर्जेंस का। पहले थ्योरम लिख लेते हैं। थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर किस पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड, सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कॉर्ड तक बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स मतलब आप समझते हैं दो इक्वल पार्ट में बांट, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है कि एंगल ओ बी ओ, यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ मैं, सी, एंगल ओ सी बी यानी ये वाला एंगल, ये इक्वल है एंगल ओ सी ए के, क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री। हमको बस इतना इन्फॉर्मेशन है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी सी। चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में अगेन हम लोग जब ये इक्वल करना है तो अगर हम ट्रायंगल बना दे, अब ट्रायंगल है क्या, अरे बना लीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर देते, इसको इससे, तो ट्रायंगल बन जाएगा ना, ट्रायंगल बन जाएगा। इस दोनों को कन्ग्रुएंट कर दिया, जहाँ कन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, अपने आप सीपीसीटी से हो जाएगा। तो हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किए पहले, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन किए, तो कंस्ट्रक्शन में सिंपली काम किए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी, यानी सेंटर से ज्वाइन कर दिए तो वो दोनों क्या बन गया, रेडियस। अब हम लोग प्रूफ में इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, यानी ये वाला ट्रायंगल में और ये वाला ट्रायंगल में, तो ओ सी और बी ओ सी में आपको क्या दिख रहा है कि ए ओ जो है वो ओ बी के इक्वल है, क्यों, रेडियस के कारण। ओ सी जो है वो सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है इसलिए। और दूसरा चीज़ कि ये 90 डिग्री है, तो एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ सी बी, क्यों, 90 डिग्री है। तो ये तीन चीज़ आपको मिल गया। आपको दिख रहा है क्या क्या क्राइटेरिया लगता है, राइट, हाइपोटेन्यूज, ये रेडियस का क्या है, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो बाय RHS हम लोग बोल सकते हैं कि RHS से जो ट्रायंगल ए ओ सी है वो कन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी ओ सी के। जहाँ कन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस
ए सी इक्वल टू बी सी सी पी सी टी, ठीक है। यानी क्या हो गया, बाइसेक्ट कर दिया वो लाइन सेगमेंट जो कि बनाया हुआ है सेंटर से कॉर्ड पे, अगर परपेंडिकुलर है वो, तो अगर परपेंडिकुलर नहीं रहता तो हम लोग ये कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको ये चीज़ जरूरी होना चाहिए कि कन्वर्ट होने के लिए और इक्वल होने के लिए, बाइसेक्ट करने के लिए वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अब दूसरा इसका क्या है, दूसरा इसका जस्ट कन्वर्स, इसका जस्ट उल्टा, कि अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, बोले एक लाइन है जो ड्रॉ किया गया है किससे, सेंटर ऑफ सर्कल से। मतलब अगर हम हमारे पास एक सर्कल है, वहाँ से एक सेंटर है, उस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड ऐसा लाइन ड्रॉ करे जो बाइसेक्ट करे कॉर्ड को। मतलब ये अगर एक कॉर्ड है जिसका नाम ए भी मैं रख रहा हूँ, तो उसको ये दो बराबर बराबर टुकड़े में बांट दिए, सी नाम देता हूँ, इसका नाम ओ है सेंटर का। तो यानी ए सी इक्वल टू बी सी दिया क्या हुआ है हमको, पहले से दिया हुआ है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। पर ये नहीं दिया कि परपेंडिकुलर है, आपको दिखाना है कि जो ये लाइन है ओ सी वो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर है कॉर्ड के, यानी ए बी के, ये आपको दिखाना है। तो अगेन आप इसको कर सकते हैं सिंपल वे में, कैसे, दोनों को कन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उससे ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कन्ग्रुएंट किसको, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, अब बुद्धिमान हो रहे होंगे आप, ठीक है। तो पहला सिंपल बात, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा, चूंकि दोनों इक्वल है। तो अगर एक्स एक्स है तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 180, तो 2x क्या हो जाएगा 180, एक्स क्या हो जाएगा 180/2 यानी 90, सिंपल है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए किसका, O2A एंड O2B, O को ए से O को बी से। तो अब इन ट्राइंगल किसमें, AOC एंड ट्रायंगल BOC, AOC में एंड ट्रायंगल BOC में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OA जो है वो OB के इक्वल है। क्यों भैया, ऐसा कैसे, तो रेडियस के कारण। अगेन OC जो है वो दोनों में है, तो इसलिए OC इक्वल टू OC कॉमन साइड के कारण। और AC जो है वो BC के इक्वल है, ये AC BC के इक्वल है, क्योंकि बोल रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, तो AC BC के इक्वल है, गिवन है पहले से। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि SSS से ये इसके, ये दोनों में, ये इसमें, तो SSS से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। सो बाय SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOC जो है वो कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC की। इसके लिए आप अभी तक तो समझ गए होंगे कन्ग्रुएंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे जहाँ कन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ACO ये वाला किसके इक्वल है, ट्रायंगल एंगल BCO। और जहाँ इक्वल हो गया बस मेरा काम खत्म, या हम लोग का काम खत्म। हम लोग बोल सकते हैं कि चूंकि AB या ACB ये जो स्ट्रेट लाइन, ACB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो उसमें कितना एंगल बनना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ACO प्लस एंगल BCO ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब चूंकि ACO और BCO इक्वल है, यहाँ से लिख सकते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, तो ACO के जगह ACO लिख दिया, और BCO के जगह भी क्या मैं ACO लिख सकता हूँ ऑफकोर्स, ठीक है। या ACO के जगह ही मैं BCO रख सकता था क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ भी मैं रख देता हूँ एंगल ACO। इससे क्या होगा, इससे बहुत फायदा हो जाएगा, हमको आ जाएगा ACO दोनों जुड़ सकता है। तो 2 एंगल ACO ये किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो इसका मतलब ACO कितना हो गया 180 डिग्री बाई 2 जो कि है 90 डिग्री। और यही ACO किसके बराबर है, BCO के बराबर। तो मतलब एंगल BCO भी या एंगल ACO भी क्या आ गया 90 डिग्री। यानी OC जो है वो परपेंडिकुलर है टू, ये साइन है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू AB। ये हमको दिखाना था और ये हम लोग आसानी से दिखा लिए सिंपल से कन्वर्जेंस। पर ऑफकोर्स कन्वर्जेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, तो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो और इक्वल। अब ये बोल रहा है कि इक्वल अगर कॉर्ड हो, ठीक है, सर्कल में अगर इक्वल कॉर्ड्स हो, मतलब इक्वल का बात हो रहा है यानी कंपैरिजन का, तो कम से कम 2 कॉर्ड होगा। तो मान लीजिए हमारे पास अगर 2 कॉर्ड है, एक यहाँ में बना लेता हूँ, एक यहाँ, कंफर्टेबल रहता हूँ मैं इसको बनाने में। अगर हमारे पास 2 कॉर्ड है, एक AB ये है और एक CD, तो वो इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है। कंडीशन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स, वो इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम सेंटर से, ठीक है। ये हमारा एक सेंटर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक। यानी O, इसको मैं E दे देता हूँ नाम, इसको F, OE इक्वल टू OF, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, धीरे धीरे देखिए। तो हमको थ्योरम क्या दिया हुआ, थ्योरम दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स इक्वल हो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस समझते हैं ना, यानी इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये आपको दिखाना है, मतलब हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है गिवन है कंडीशन ए बी जो है वो CD के इक्वल है, ठीक है।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए बी का हाफ सी डी के हाफ के इक्वल होगा? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम डिस्टेंस की बात हो रहा है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो क्या होता है, तो कॉर्ड को दो अलग अलग हिस्से में बांट देता है। ये चीज़ हम लोग देखे हैं, ठीक है, पिछले थ्योरम में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, या अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर है, ये हम लोग देखे हैं, अभी देखे हैं उसका कन्वर्स। तो यानी अगर ए बी क्या है इक्वल, सी डी है इक्वल, यानी ये 6 है ये 6 है, तो इसका हाफ यानी 3 इक्वल होगा, मतलब ये इसके इक्वल होगा, और यही इसके भी इक्वल है, मतलब ये भी इक्वल होगा। ये अगर 3 है ये भी 3, और ये भी 3 ये भी 3, मतलब सब इक्वल है। जी हाँ, तो ए बी सी डी के इक्वल है, इसका मतलब है ए बी का आधा को क्या लिख सकते हैं, ए बी के आधा को हम लिख सकते हैं या तो ए ई या तो ई बी, तो मैं लिख सकता हूँ ए ई या ई बी। और सी डी के आधा को क्या मैं लिख सकता हूँ, या तो एफ डी या तो सी एफ, तो सब एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल। तो पहला चीज़ हमारे पास ये आ गया। इससे हम लोग क्या करने वाले, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कैसे भी कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है, यानी ओ एफ इक्वल टू ओ ई, यही ना हमको प्रूफ करना है। जी हाँ, प्रूफ तो वही करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए तो इसको किसी ट्रायंगल में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से एक ज्वाइन कर लूँ, यहाँ से ज्वाइन कर लूँ, तो क्या मेरा काम बन सकता है, देखते हैं। तो यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल और कंकरेंट करने चलते हैं, तो ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, और ये भी इक्वल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 90 डिग्री है। तो आरएचएस से आराम से काम बन सकता है। जी हाँ, क्या हम इसको और इसको ले लेते काम नहीं बनता, आराम से इस दोनों को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों दो ट्रायंगल में ये और ये आना चाहिए। तो या तो इसको ले, या तो इधर बना ले या इधर बना ले, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन किया, उस कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोग, ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन O2D एंड O2B, O को D से और O को B से ज्वाइन कर दिया। अब इससे क्या होगा, तो देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बन के आ गया, एक बन गया इन ट्रायंगल DFO एंड ट्रायंगल BEO, ये दो ट्रायंगल बन गया। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल DFO इक्वल है एंगल BEO को। अब ये DFO क्या है, DFO ये वाला एंगल है, DFO और BEO ये वाला एंगल है, तो दोनों इक्वल है, क्यों, 90 डिग्री के कारण। अगेन क्योंकि परपेंडिकुलर बनाए, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ आपको एक दो चीज़ लिखना है तो लिख दीजिए कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, आपको दो तीन इन्फॉर्मेशन अगर जोड़ना है, ए बी सी डी एंड टू कॉर्ड्स ओ एफ एंड ओ ई आर परपेंडिकुलर ऑन OF and OE are perpendicular on CD and AB respectively, ठीक है। जैसे आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपका मोर ब्यूटीफुल हो जाए आंसर, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद EB जो है वो किसके इक्वल है, FD के, और इसको आप फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिए, किससे, फ्रॉम फर्स्ट तो अभी लिए ही नहीं, इसको मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट, इसी से आया ना। तो इस दोनों ट्रायंगल में और क्या बोल सकते हैं कि OD जो है वो OB के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना, क्यों, रेडियस के कारण। तो जहाँ ये हो गया तो बोल सकते हैं बाई RHS यानी राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DFO कन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BEO के, और जहाँ कन्ग्रुएंट है मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OE जो है वो OF के इक्वल है, यानी ये वाला इक्वल है। हेंस OF इक्वल टू OE किससे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी CPCT, ये भी इक्वल हो गया, ठीक। कि अगर इक्वल कॉर्ड है तो वो इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि अगर दोनों सेम कॉर्ड है तो दोनों सेम डिस्टेंस, जैसे जैसे ये घटता जाता है, मतलब ये जैसे जैसे सेंटर के पास आते जाता है तो इसका लंबाई बढ़ते जाता है और सेंटर पे सबसे बड़ा आता है, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। इसका कन्वर्स भी सही है क्या, मतलब अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है, यानी ये दोनों OF OE इक्वल हो, तो क्या AB और CD इक्वल होगा। तो चलिए इसी को हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि उसमें हम लोग पढ़े थे कि इक्वल कॉर्ड्स जो है वो इक्वी डिस्टेंस रहते हैं। अब बोल रहे हैं कि कॉर्ड जो इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, वो दिखाना है कि वो दोनों इक्वल है। पहले था कि इक्वल था तो इक्वी डिस्टेंस दिखाना था, अब क्या दिखाना है कि अगर इक्वी डिस्टेंस है तो इक्वल है। मैं फिर से वैसा ही ले रहा हूँ, अगेन कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही लें, आप ऐसा भी ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं। तो मैं इसका नाम फिर से ABCD ही दे रहा हूँ। अगेन एक सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हमको डिस्टेंस बताएगा। तो ये O, ये इधर E, इधर F, ठीक। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि OE इक्वल टू OF, इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस इक्वल है, OE इक्वल टू OF, ये हमको दिया हुआ है पहले से, ठीक। और चूंकि परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस बता रहा है, तो एंगल जो DFO है, DFO वो भी इक्वल है किसके, एंगल BFO के, कितना, 90। ऑफकोर्स हम इधर भी बोल सकते थे कि एंगल AFO और CFO इक्वल है, पर हम लोग इधर ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अच्छा लगता है दाहिना तरफ करने में, राइट हैंड साइड में, और कोई कारण नहीं है, ठीक। तो ये दोनों 90 है, ये दो चीज़ हमको दिया हुआ है पहले से।
अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मेहनत नहीं करना है ज़्यादा, तो क्या करें, तो देखिए फिर से एक सर्कल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो कोई ऐसा ट्रायंगल लेना चाहिए कि जिसमें ये पूरा आ जाए। कोई जरूरी नहीं, जब आधा इक्वल है तो पूरा भी इक्वल होगा ना। तो हम लोग कैसे भी ट्राई करके ये देख लेते हैं कि ये और ये इक्वल आ जाए। उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको पहले बात प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इक्वल है, और इधर यही हम प्रूफ करने के लिए आगे ही बढ़ते हैं। ठीक, ए बी सी डी के इक्वल है। तो इसमें पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन हम किए हैं छोटा सा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन किए हैं ओ को बी से, ज्वाइन बी टू ओ एंड डी टू ओ। जैसे क्या हुआ है, ट्रायंगल बन चुका है, एक बी ई ओ और एक डी एफ ओ। तो इस दोनों ट्रायंगल का बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ई ओ एंड ट्रायंगल डी एफ ओ। बी ई ओ और डी एफ ओ में आपको पहला चीज़ दिखेगा, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। तो बी ओ इक्वल टू डी ओ, कारण रेडियस। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा कि इक्वी डिस्टेंस है, तो ओ एफ ओ ई के इक्वल है। ओ एफ इक्वल टू ओ ई, क्यों? गिवन है, इक्वी डिस्टेंस है इसलिए। तीसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, तीसरा चीज़ दिया आपको कि ये दोनों 90 डिग्री है, मतलब एंगल डी एफ ओ इक्वल टू एंगल बी ई ओ, वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इससे देखिए राइट मिल गया, आर साइड हाइपोटेन्यूस भी मिल गया जो कि रेडियस है इसका, और साइड भी मिल गया। मतलब आर एच एस से हम लोग बोल सकते हैं कि बाय आर एच एस क्राइटेरिया ट्रायंगल बी ई ओ जो है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल डी एफ ओ। अब इससे हमको क्या फ़ायदा है, इससे हमको ये फ़ायदा है कि हमको बाई सी पी सी टी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि बी ई जो है वो एफ डी के इक्वल है। क्या ये ऐसा बात है कि बी ई एफ डी के इक्वल है? हाँ, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो होगा इसी बेसिस से। अगर हम 2 टाइम्स बी ई कर दे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कोई बुराई वाली बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है। हम 2 से अगर दोनों तरफ कर रहे हैं मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। 2 कट गया, 1 टाइम किए तो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम क्या किए, मल्टीप्लाइंग बाई 2। अब इससे क्या फ़ायदा, तो देखिए आप, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। इससे ये फ़ायदा है कि 2 टाइम्स बी ई का 2 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी। ऐसा कैसे? क्योंकि पहले ही आप लोग पढ़े हुए हैं ना, जब परपेंडिकुलर गिरता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब उसी तरह 2 एफ डी जो है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ डी जो है वो हो जाएगा सी डी। इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे समझ गए होंगे, नहीं समझे तो इसको समझिए। जब भी परपेंडिकुलर गिरता है, हम लोग फर्स्ट सेकंड ही इसको पढ़े थे थ्योरम, परपेंडिकुलर गिरता है कॉर्ड पे तो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट। मतलब ये इसके इक्वल होगा। ये अगर 5 होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तभी ना 10 का आधा आधा 5 5, तो इसका डबल करेंगे, इसका अगर डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है बी इक्वल टू सी डी। हो गया प्रूफ? हाँ, प्रूफ तो हो गया, बस इतना ही ईजी था। ठीक, और भी बहुत सारे हैं, इसमें चलिए कुछ कुछ हम लोग करते हैं। ठीक है, और अभी बहुत देर हुआ डिस्टेंस वाला, तो इसी से रिलेटेड कुछ और डिस्टेंस वाला है 2-3, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बाद जो एक है वो है कि अगर 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, इफ 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, अभी तक हम कॉर्ड इंटरसेक्ट नहीं करवा रहे थे। अभी तक अब देखिए, एक इधर था एक इधर था, अब दोनों कॉर्ड को अगर इंटरसेक्ट करा दे, और इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन में, इफ 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, मैं लिख देता हूँ इसको। तो देखिए क्या दिया आपको थ्योरम, थ्योरम बोल रहा है कि अगर 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है सर्कल का जो इक्वल एंगल बना रहा है डायमीटर से, मतलब हमारे पास एक सर्कल होने वाला है, उस सर्कल में क्या होने वाला है, एक डायमीटर होने वाला है। डायमीटर क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो रेडियस से सेंटर से पास होता है, ये डायमीटर। 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, ठीक है, जो डायमीटर से भी पास कर रहा है, ठीक, क्योंकि उसके साथ एंगल बना रहा है। तो मान लीजिए एक कॉर्ड ऐसा है जो इसके साथ ये एंगल बनाए, और एक और ऐसा कॉर्ड है जो इसके साथ ऐसा एंगल बनाए। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बनाए। तो अगर 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है सर्कल का जो इक्वल एंगल बना रहे हैं विथ डायमीटर, इस डायमीटर के साथ ये और ये एंगल की बात हो रही है, दोनों इक्वल बना रहे हैं। ठीक है, विद डायमीटर पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हम लोग का कॉर्ड कौन है, मान लीजिए हम लोग इसको लेते हैं कि ये ए बी है, ये हमारा सी डी है, ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है। ठीक, और क्या बात है, और बात ये है कि हमारे पास गिवन है कुछ कुछ बातें, गिवन कि ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड। वैसे तो हम ये खुद लिए हैं पर ये दिया रहेगा, ए बी सी डी जो है वो 2 कॉर्ड है और 2 कॉर्ड्स। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका नाम देते हैं ई एफ, ई एफ, और ये एक सेंटर है हमारा ओ। ई एफ इफ इज डायमीटर पासिंग थ्रू सेंटर ओ, जो पास हो रहा है किससे, सेंटर ओ से। ठीक, अब इससे हमको करना क्या है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मेहनत चिंता नहीं कीजिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराना है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराना है इस पर। इस परपेंडिकुलर से क्या फ़ायदा होगा,
ठीक है। इस परपेंडिकुलर से हमको फायदा ये होने वाला है कि हम लोग कैसे भी इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, और जहाँ ये दोनों डिस्टेंस हो गया तो इक्वी डिस्टेंस जहाँ हो गया तो मतलब कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल। ऊपर में यही तो पढ़े हैं कि अगर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस रहते हैं मतलब इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कैसे भी कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ऊपर वाले का ही एप्लीकेशन के रूप में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन किए हैं, और उस कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोग, ज्वाइन कर दिए हैं ओ को एफ ओ से, ज्वाइन ओ टू एफ, ओ टू जी एंड ओ टू एच, ठीक। ये ज्वाइन हम लोग किए। अब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू, ए बी जो कॉर्ड है वो सी डी के इक्वल है, ठीक। हम लोग प्रूफ कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग प्रूफ कुछ इस तरह से कर रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल, इसका भी नाम दे रहे हैं ना, आई दे देता हूँ, इन ट्रायंगल आई ओ जी, ठीक है, आई ओ जी एंड आई ओ एच एंड ट्रायंगल आई ओ एच। आपको बाहर निकालना है तो आप निकाल दीजिए। कुछ इस तरह का आपके पास ट्रायंगल है, ठीक, जिसमें यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ जी है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है, और एक ट्रायंगल कुछ इस तरह का है जहाँ पे यहाँ 90 डिग्री है, ये ओ है, ये एच है, ये आई। तो आपको कुछ कुछ चीज़ दिख रहा हो इसमें, ये कॉमन है, तो ओ आई इक्वल टू ओ आई जो दोनों में, क्योंकि कॉमन साइड है। दूसरा चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिराए हुए हम लोग ड्रॉप ही किए हैं। तो एंगल ओ जी आई इक्वल टू एंगल, सॉरी ओ जी आई, हाँ ओ जी आई इक्वल टू ओ एच आई, एंगल ओ एच आई, ये दोनों क्या है, यानी ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, ज्वाइन ओ जी एंड ओ टू एच सच दैट, इस तरह से, सच दैट जी ओ एंड एच ओ आर परपेंडिकुलर हो, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये 90 डिग्री। और तीसरा चीज़ क्या ले लेंगे हम लोग, तो तीसरा चीज़ अभी कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये वाला एंगल पहले से दिया हुआ कि इक्वल है। एंगल क्या है, ये जी आई ओ, एंगल जी आई ओ, ये किससे इक्वल है, एंगल एच आई ओ। यही तो बोल रहा है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड जो है वो इक्वल एंगल बना रहा है, मेक्स इक्वल एंगल विद डायमीटर। तो ये है। अब देखिए ए और इसके साथ साथ क्या दिया, यहाँ ये वाला साइड कॉमन, तो ए एस, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल इक्वल है। तो ए और ये वाला साइड, कौन वाला साइड, ये वाला जो कॉमन है दोनों में, आई तो दोनों में कॉमन है, तो ए एस, तो बोल सकते हैं कि बाई ए एस ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल आई ओ जी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, आई ओ एच के। जहाँ कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस बाई सीपीसीटी से क्या, जी ओ जो है वो एच ओ के बराबर है, यानी इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। जी ओ एच ओ के बराबर है, इसका क्या मतलब है, ये वाला डिस्टेंस सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे एक आप लाइन लिखेंगे, दैट मीन्स कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर से, वो इक्वी डिस्टेंस है, क्योंकि पता ही चल रहा है कि ए जी ओ एच ओ इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और जो कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस होते हैं सेंटर से, इसका मतलब है वो इक्वल है, ठीक है। हेंस दिस कॉर्ड्स आर इक्वल, ये कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। यही चीज़ आपको दिखाना था। इसका और भी एक दो कन्वर्स है। कन्वर्स में क्या है, इसमें अगर बोल दे पहले कि कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है, उसी तरह से ज्वाइन हो रहा है, तो आपको बताना रहता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो उसको भी हम उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से, ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ हम लोग बात करेंगे एंगल आर्क में। अभी तक तो कॉर्ड पे बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं एंगल इन आर्क। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं कि जो आर्क में एंगल है उसका क्या मतलब है, ठीक है। ये देखिए ये रहा एक आर्क, ये अगर मैं ये ए बी दे देता हूँ, आर्क मतलब क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ सर्कल, तो ये आर्क। अब यहाँ से मैं एक एंगल बना रहा हूँ, तो मैं ये सेंटर पे मान लीजिए एक एंगल बनाया, तो यही जो एंगल है ये क्या है, ये आर्क का एंगल है। ये क्या है, एंगल सबटेंडेड, यानी बनाया जा रहा है किसके द्वारा, आर्क, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ए बी एक क्या रहता, ए बी एक कॉर्ड रहता, तो ये भी तो यही एंगल बना सकता था, यहाँ पे बना सकता था कि नहीं, हाँ बना सकता था। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि एंगल जो होता है आर्क के द्वारा जो बनाया जाता है वो उसी के जैसे, उसी के स्थान पे जो कॉर्ड है उसी के बराबर होता है। तो जी हाँ, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एंगल जो सबटेंड किया जाता है, एंगल सबटेंडेड यानी बनाया जाता है किसके द्वारा, टेंडेड बाय आर्क, बाय एन आर्क एट सेंटर, वो किसके बराबर होता है, या डिफाइन किया जाता है, या इक्वल भी होता है, इज डिफाइंड
उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एज एंगल सबटेंडेड एंगल, उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो एंगल है किसके किसके द्वारा सबटेंड किया गया है, सबटेंडेड यानी बनाया गया है किसके द्वारा, बाय द कॉरस्पॉन्डिंग ऑड। कॉरस्पॉन्डिंग तो समझते हैं ना, मेल जोल खाता हुआ, उसी का भाई यही है कॉर्ड, तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड एट द सेंटर। और इसको आप सिंपल सेंस में ले सकते हैं कि माइनर आर्क की बात हो रही है, क्योंकि एंगल यहाँ भी बन रहा है ये भी, और ये रिफ्लेक्स बनेगा, समझे, रिफ्लेक्स तो समझते हैं ना, जो एंगल दिया उसको 360 में से घटा दे तो उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, आप लोग इसको पढ़े हुए हैं लाइन्स एंड एंगल में। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि इन कॉमन सेंस या इन सेंस सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि माइनर आर्क सबटेंड एंगल, माइनर आर्क जो है वो सबटेंड करता है इक्वल, जब तक बोला नहीं गया है। वैसे ये भी आर्क कर रहा है, ये भी आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, पर हम लोग कॉमन में कैसे लेते हैं कि जैसे माइनर आर्क सबटेंड कर रहा है, माइनर आर्क सबटेंड एंगल, ठीक है, एंड मेजर आर्क सबटेंड, मेजर आर्क जो है वो सबटेंड क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, यानी 360 माइनस ये एंगल सबटेंड मेजर एंगल, ठीक, ये बात थी। अब देखिए अगर आर्क इक्वल हो, ठीक, तो एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर आर्क कन्वर्जेंट है, इक्वल आर्क है, तो वो इक्वल एंगल बनाइए। ऐसा क्यों, तो इक्वल अगर आर्क है, इसका कहने का मतलब क्या है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होगा, और अभी हम लोग देखेंगे कि कॉर्ड अगर इक्वल होता है तो वो इक्वल एंगल बनाता है कि नहीं, जी जरूर बनाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल आर्क्स, जिसको आप अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो कन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है, कन्ग्रुएंट आर्क, दो आर्क की जिसकी लंबाई फिक्स हो तो उसी को इक्वल हो तो वही कन्ग्रुएंट आर्क कहलाएगा, इक्वल आर्क। तो इक्वल आर्क जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑफ सर्कल सबटेंड बनाते हैं, क्या चीज, इक्वल एंगल बनाते हैं, कहाँ पे, सेंटर पे। इसका आपको फिर से कारण क्यों, क्योंकि इक्वल आर्क सिंपली मीन्स इक्वल कॉर्ड, आर्क्स मीन्स इक्वल कॉर्ड, और इक्वल कॉर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कॉर्ड्स, उसके साथ वाला कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कॉर्ड्स। एंड हम लोग जानते हैं, एंड वी नो दैट इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो सबटेंड करते बनाते हैं कितना, इक्वल एंगल एट सेंटर, ठीक जी। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉर्ड है इस सर्कल का, और दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी जो होगा वो क्या होगा, उल्टा, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर दो कॉर्ड है सर्कल में और वो इक्वल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो कन्ग्रुएंट होगा, यानी इक्वल होगा, ठीक। और ये भी बोल सकते हैं कि अगर आर्क इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल होगा। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे एक पॉइंट में लिख सकते हैं, इफ़ टू कॉर्ड्स, अगर दो कॉर्ड्स किसका, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, दो कॉर्ड इक्वल है, आप इसको समझ रहे हैं, आप मैं इसको फिगरेटिव भी कर देता हूँ। मान लीजिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये ए बी है, ये सी डी, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो ये आर्क होगा, ये आर्क क्या है, ये आर्क क्या है, ये, तो ये जब इक्वल है, ये किसके किसके बीच में लग रहा है, इस दो बाउंड्री के बीच में, तो पक्का ना ये दोनों फिक्स होगा, क्योंकि इसी के तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क बनता है। तो बोल रहा है कि आर्क भी इक्वल होगा, कब, जब ये इक्वल होगा। तो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, दो कॉर्ड अगर सर्कल का इक्वल है, इक्वल हो है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी क्या होगा, वो भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क विल बी इक्वल, या बोल सकते हैं कन्ग्रुएंट, इक्वल्स, दो आर्क तब कन्ग्रुएंट होते हैं जब दोनों के जो लेंथ है वो इक्वल होते हैं। एंड इसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं, यानी उल्टा भी बोल सकते हैं। कन्वर्सली क्या बनेंगे, कन्वर्सली इफ टू आर्क्स, अगर दो आर्क्स कन्ग्रुएंट है, यानी दो आर्क कन्ग्रुएंट है, सिंपली मीन्स दो आर्क इक्वल है, उस कंडीशन में भी देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग, उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग यानी मेल खाता हुआ कॉर्ड है वो भी क्या होगा, इक्वल, विल बी इक्वल। ये दो चीज़ था, ठीक है, कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल होगा, अगर आर्क इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होगा। अब यहाँ पे कुछ और आगे समझने से पहले आपको मैं एक दो चीज़ बता देता हूँ, और वो चीज़ें क्या है, वो है आपको ट्रायंगल में पढ़ा हुआ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आपको याद हो तो बहुत बेहतर, नहीं तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहता था कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह का, और इसमें अगर एक एंगल एक्सटीरियर हो जाए किधर भी, इधर भी या इधर भी किधर भी, तो उस कंडीशन में जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, इसको अगर हम एक्स से डिनोट करें तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इसके और इसके सम के बराबर।
मतलब अगर सिंपली समझें, इसको छोड़िए, ये अगर x है ये y है, ये बाहर वाला एंगल जो है वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। यही कहता था क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का कहना था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, इसके सामने वाला अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। इसके नहीं, ये एडजेसेंट है, इसके अपोजिट वाले एंगल के सम के बराबर हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। इसी के आधार पे हम लोग एक दो थ्योरम ही प्रूफ करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको ये रिवाइज करवा दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला थ्योरम जो है वो बोलता है कि एंगल सबटेंडेड, एंगल जो सबटेंड किया जाएगा किसके द्वारा, आर्क के द्वारा। ऑफकोर्स अब आर्क के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया, और आर्क कॉर्ड में ज़्यादा अंतर है नहीं, आप लोग समझ ही चुके हैं। आर्क अगर इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा, कॉर्ड अगर इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, एंगल को सबटेंड करेगा आर्क एट सेंटर, इज डबल। अब ये डबल क्या बात होगी, कहाँ का डबल, तो इज डबल, देखिए इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय इट, यानी उसी आर्क के द्वारा, एट एनी अदर पॉइंट, ठीक है, ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी सर्कल पे। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको हम फिगर के से और अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, वो आर्क ये सर्कल है, और इस सर्कल में ये एक आर्क है, ठीक, ये आर्क है ए बी में नाम देता हूँ। ये आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए ये ए ओ बी। तो ये एंगल जो होगा, कहने का मतलब एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये डबल होगा किसके, एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट, चाहे यहाँ बनाए ऐसे, चाहे आप यहाँ बनाए ऐसे, चाहे कहीं बना दे, तो वो क्या होगा, आधा हो जाएगा, और ये जो है वो डबल हो जाएगा। इसी चीज़ को ये ऊपर वाला थ्योरम बोल रहा था, उसका स्टेटमेंट। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, और ये कैसे भी हो सकता है। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि यही ऐसा ही माइनर आर्क के ही द्वारा बने। अगर ये सेमी आर्क, सेमी सर्कल, जानते हैं सेमी सर्कल में जब मेजर आर्क और माइनर आर्क का कोई कंसेप्ट रहता नहीं है, जब दोनों आर्क सेम हो जाए, उस कंडीशन में भी ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और ये पूरा जो है ये डबल हो जाएगा, इसके डबल। ये अगर x है तो ये अगर इसका 2x हो जाएगा, x है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x है तो 2x हो जाएगा। ठीक, तो यही कंडीशन अगर मेजर आर्क के द्वारा बनाया जाए तब भी वही बात है। ये अगर मेजर आर्क है, कोई मेजर आर्क के द्वारा ये बनाया गया, तो उस कंडीशन में भी ये मेजर आर्क, समझिए ये पूरा मेजर आर्क बनाया यहाँ पे एंगल, और तब भी अगर यहाँ से हम दूसरा कोई बनाते तो ये जो है अगर x है तो ये पूरा 2x हो जाता है, ठीक है, ये पूरा होता है 2x। तो यही चीज़ कहता है थ्योरम, और इसको हम लोग अब प्रूफ करते हैं। हम लोग अभी माइनर पे ही प्रूफ करेंगे, माइनर पे प्रूफ करना देखना सब कुछ आसान है, तो इस माइनर पे प्रूफ करते हैं और उससे एक दो रिजल्ट लेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास अगेन ए बी को ही मैं क्या लेता हूँ अपना आर्क, ठीक है, उससे मैं एक सेंटर पे एक एंगल बनवा रहा हूँ, और एक एंगल जस्ट इसके ऊपर बनवा रहा हूँ किसी दूसरे पार्ट पे। वैसे तो कहीं बना सकता हूँ, पर यहाँ देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए बन रहा है। हाँ यही कारण है, अच्छा लग रहा है इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, ये ओ है और ये सी है। यहाँ से अब हमको क्या करना है, हम जैसे आपको बोले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का थोड़ा सा यूज करना है। आप क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप इस लाइन को सी और ओ को एक्सटेंड करते हुए ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल, ये किसना है 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, ये प्रूफ करना है ना। ये वाला एंगल डबल है किसके, इस एंगल के, जो कि एंगल है ए बी के द्वारा है, आर्क ए बी के द्वारा है, लेकिन किसी दूसरे पॉइंट पे, और ये जो है ये सेंटर पे है। तो इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किए, और उस कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर दिए हैं ओ टू सी, ओ को सी से, ठीक है, ओ को सी से ज्वाइन कर दिए। अब इस कंडीशन में आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक हमको ए ओ सी दिख रहा है और एक बी ओ सी। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी, आसानी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, आसानी के लिए इस एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ। अगर ये एंगल एक्स है तो ये कितना होगा, तो कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये और ये ए ओ और ओ सी रेडियस है, और अगर रेडियस है मतलब इक्वल होगा, और जब इक्वल है तो इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो इसलिए इन एंगल ए ओ सी हम लिख लेते हैं कि एंगल ओ ए सी, लेट एंगल ओ ए सी एंड एंगल ओ सी ए, यानी ओ ए सी यानी ये, ओ सी ए मतलब ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ठीक है, अब ये दोनों एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी ए होगा, क्यों, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस के कारण, एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स जो अपोजिट होते हैं किसके, अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट वो क्या होते हैं, इक्वल।
आर इक्वल, ठीक है, वो इक्वल होता है, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। उसी तरह से अगर इधर वाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो आप ये बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी एक्स हो सकता है। मे बी, वो मे बी वाला कंडीशन है, लेकिन इसमें फिक्स है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई है। ठीक, ये दोनों आपको समझ में आ गया। मैं इसी फिगर को मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरह का फिगर था, ये सर्कल था, ये हमारा एक आर्क था, ठीक है, एक पार्ट था सर्कल का, ये भी यहाँ एक सेंटर पे बना हुआ था एक, और एक इसके जस्ट ऊपर बना हुआ था, जिसको मैंने नाम दिया था ओ सी, ठीक है, इसका नाम था ओ। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया था, इस दोनों को ज्वाइन कर दिया था, ये एक्स था, ये भी एक्स था। समझे आप एक्स एक्स क्यों हुआ? मुझे उम्मीद है आप समझ गए, नहीं समझे तो थोड़ा बैक करके देखिए, आराम से समझ आएगा। अब देखिए इंट्रायंगल ए ओ सी में बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ से कहाँ से आ गया? देखिए मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख जाना चाहिए, पर नहीं दिख रहा है तो देखिए मैं अलग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको एक्सटीरियर नहीं दिख रहा है क्या? ये एक ट्रायंगल है और इसको बढ़ाया गया। एक्सटीरियर जरूरी थोड़ा ना है कि ऐसे ही रहेगा हमेशा, ऐसे भी तो रख सकता है, किधर भी, इधर भी बढ़ सकता है, किधर भी, तो इधर बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये है एक्स, ये है एक्स, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ सी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल ए ओ, इसको मैं अगर डी मान लूँ, एंगल ए ओ डी, ये किसके बराबर होगा? ए ओ डी जो है वो किसके बराबर होगा? ओ ए सी प्लस ओ ए सी प्लस ओ सी ए, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। क्यों? इससे क्यों नहीं? क्योंकि आप पढ़े ना कि ये वाला एंगल इसके अपोजिट के इंटीरियर के बराबर होता है, इसको छोड़ के, और इसके ये दोनों जो है, तो ओ ए ओ डी जो है इसका मतलब है ओ ए सी जो कि एक्स है, और ओ सी ए जो एक्स है, ये किसके बराबर हो गया? 2x के बराबर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ डी जो है हो गया 2x। पेशेंस रखिए, बस हो ही गया है। उसी तरह से अगर ट्रायंगल बात करें बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी, यानी इस ट्रायंगल में बाहर मैं निकाल देता हूँ इसको, इस ट्रायंगल में ये y है, ये भी y है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इसका दोनों का सम, ठीक है। तो अगर मैं इसको सी बी ओ डी, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ठीक होगा? हाँ होगा। तो यानी एंगल बी ओ डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी सी भी वाई है, ये भी वाई है, तो एंगल बी ओ डी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2y के बराबर। वाई एक्स क्यों माने? आसानी के लिए। तो हमको तो क्या चाहिए? हमको ना ये चाहिए ना ये चाहिए, हमको देखिए पूरा एंगल चाहिए। पूरा एंगल कब मिलेगा? तो ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी जो हमको चाहिए वो कैसे मिलेगा? तो एंगल ए ओ बी मिलेगा आपको ए ओ डी और बी ओ डी को ज्वाइन करके, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। अब देखिए ए ओ डी क्या है? ए ओ डी का हम लोग बोल सकते हैं, इसको अगर फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड, तो ए ओ डी को लिख सकते हैं 2x, इसको क्या लिख सकते हैं? बी ओ डी को 2y। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट और सेकंड से इसको 2x 2y लिख दिया, तो एंगल ए ओ बी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? 2x प्लस वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले ले क्योंकि दोनों हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और अगर आप ध्यान से देखिए ये पूरे एंगल को, एंगल किसको? एंगल ए सी बी, यानी ये वाला एंगल को। तो ये वाला एंगल क्या था? ये वाला एंगल इससे और इससे बना हुआ है, यानी एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ। ए सी ओ कितना है? ए सी ओ आप देखेंगे तो ए सी ओ है एक्स, और बी सी ओ कितना है? वाई। ये हो गया एक्स प्लस वाई, और ये क्या है? 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो क्लियरली एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है? 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई है, और एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? तो ए सी बी के। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी बी। ये हमको प्रूफ करना था और आसानी से हम प्रूफ कर भी दिए। तो ये था। अब एक और लास्ट थ्योरम के रूप में आप देख लीजिए एक और थ्योरम, उसके बाद हम लोग बस लेक्चर को खत्म कर लेंगे। ये थ्योरम कहता है कि हमारे पास अगर एक आर्क है, ठीक है, एक सर्कल है और उसमें आर्क है, ये आर्क है ए बी, तो इस आर्क से कहीं दूसरे जगह पे अगर हम लोग एंगल बनाए, कहीं पे एक ये बनाए और एक ये बनाए, तो वो दोनों इक्वल होगा, और इसका हम लोग आगे भी यूज करेंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो हमारे जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे है, वहाँ भी यूज होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका स्टेटमेंट होगा एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क और इक्वल, मतलब इक्वल आर्क अगर हो, आर्क अगर इक्वल है तो वो सबटेंड करेगा इक्वल एंगल,
सबटेंड इक्वल एंगल या इसी चीज़ को कोई कोई बुक ऐसे भी लिखता है, या एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है कि एंगल्स जो कि सेम सेगमेंट हो, इन सेम सेगमेंट। आप बोलेंगे सेगमेंट क्या होता है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया सेगमेंट सिंपली मीन्स कि वो रीजन जो कि एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में हो रहा। आर्क और कॉर्ड तो हमेशा इक्वल रहता ही है अगर सेम है तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसी सर्कल में सेम सेगमेंट वाला जो एंगल है वो इक्वल है। मतलब हमको ये दिखाना है कि अगर हमारे पास आर्क ए बी है, ठीक है, और ये सेगमेंट है इसका, तो आर्क ए बी है, तो उस कंडीशन में हमारा एंगल ए सी बी जो होगा वो होगा एंगल ए डी बी के इक्वल। और इसमें यूज होगा पिछले वाला कंसेप्ट। पिछले वाला कंसेप्ट का मतलब मान लीजिए इसका एक सेंटर है, इस सेंटर पे ये हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि एक एंगल बनवा रहे हैं ए और बी से। तो हम लोग को प्रूफ करना है ये कि एंगल ए सी बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए डी बी के। इसके लिए हम फिर से एक कंस्ट्रक्शन किए हैं, और इस कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं किसको, ए टू ओ एंड बी टू ओ, बी को भी ओ से। किस चीज़ के लिए, टू फॉर्म एंगल, जैसे कि बन जाएगा ए ओ बी एट सेंटर पे। अब हम लोग पिछले से जानते हैं कि आर्क, कोई आर्क, जैसे यहाँ आर्क है ए बी, ये अगर एंगल बनाता है, ठीक है, एंगल बनाता है सेंटर पे, और वही एंगल कहीं दूसरे जगह बनाता है, तो दूसरे जगह वाला एंगल जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम, आप प्रीवियस थ्योरम में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप इसको नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या चीज़, कि एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल जो सबटेंड करता है, बनाया जाता है किसके द्वारा, सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, कोई आर्क के द्वारा एट सेंटर, वो डबल होता है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अदर पॉइंट, सबटेंडेड बाय द आर्क, उसी आर्क के द्वारा एट अदर पॉइंट। तो यहाँ पे आर्क कौन है, एट अदर पॉइंट आर्क है ए बी, तो आर्क ए बी ही हम लोग देख सकते हैं कि एक बार इस सेंटर पे बनाया है। तो इसका कहने का मतलब है कि एंगल ए ओ बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ए सी बी होगा, एंगल ए ओ बी ये 2 टाइम्स होगा ए सी बी के, सिंपल से कंसेप्ट है। उसी तरह से एंगल ए ओ बी को ये भी लिख सकते हैं हम, ये 2 टाइम्स होगा ए डी बी के, 2 टाइम्स एंगल ए डी बी, होगा कि नहीं होगा, पिछले वाला थ्योरम से कि कहीं भी जो सेंटर में बनता है और कहीं दूसरे जगह बनता है तो दूसरे जगह वाला आधा हो जाता है, ठीक है, यानी ये 60 है तो ये 30, ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंटर वाला डबल हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों पहले जो सिकल है, ये भी ए ओ बी के, ये भी ए ओ बी के, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों ए ओ बी के इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल होगा, मतलब 2 एंगल ए सी बी ये किसके बराबर होगा, 2 एंगल ए डी बी के। अब क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आया, एंगल इम्प्लाइज एंगल ए सी बी एंगल ए डी बी के इक्वल हो गया। और यही तो बोलते हैं थ्योरम कि जो सेगमेंट में, एक सेगमेंट में जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। इसी से एक थ्योरम आता है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90। तो ऑफकोर्स सेमी सर्कल होता क्या है, जिसमें आधा आधा बराबर हिस्सा हो, यानी ये डायमीटर से पास करता है। अब ये डायमीटर में कितना है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे कहीं और जगह बनाए, ये अगर ये एक सेगमेंट है तो ये बनाया 180 डिग्री, अब ये कहीं और बनाएगा सेंटर के अलावा, तो वो इसका आधा हो जाएगा, और 180 का आधा कितना होता है सब जानता है 90, तो 90 डिग्री होता है। तो इसको भी आप आसानी से इसी थ्योरम की मदद से कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट जो थ्योरम था वो मैंने बता दिया। बचा क्या है, तो अब बचा है सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसका प्रूफ, ठीक है, जो कि हम लोग थर्ड लेक्चर में करेंगे। चलिए देखते रहिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।